आज 3 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार से हैं, ध्यान न लगने पर या ध्यान की शुरुआत में क्या क्या घटित होता है, किस प्रकार की हलचल होती है, क्रियाएं होती हैं। दूसरा, जब ध्यान लग जाता है तो ध्यान लगने के दौरान क्या क्या घटित होता है। और इसी में तीसरा प्रश्न है कि ध्यान हमारा गहराई में है या गहराई में जा रहा है, ये कैसे पहचानें, कैसे समझें। तो ये 3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऐसा है, शुरू में जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो बैठने का एक अभ्यास नहीं होता है, शरीर जल्दी थक जाता है। कभी घुटनों में, कभी कमर में दर्द होने लगता है, रीढ़ में दर्द होने लगता है। ये प्रारंभ में ऐसा होता है, लेकिन रोज अभ्यास थोड़ा करने से ये अभ्यास ही हो जाता है, फिर कोई थकान या दर्द नहीं होता है। जब बैठने का आसन आपका अभ्यास ही हो जाता है, तो फिर आपके ध्यान पर फोकस जाने लगता है। तब तक ध्यान पर फोकस ही नहीं हो पाता है, उधर आपकी प्रक्रिया चालू नहीं हो पाती है। फिर जब आप ध्यान लगाने लगते तो ये ध्यान ठहरता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर साधक, शायद कोई बचा होगा न, हर साधक के साथ प्रारंभ में यही समस्या आती है। होता ये कि जब आप ध्यान में बैठेंगे शुरुआत में, तो बेचैनी बहुत होती है, छटपटाहट होती है, हलचल होने लगती है। शरीर बहुत जल्दी थकान या बेचैनी महसूस करता है। मन मार के आप किसी तरह से बैठते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसे छटकता है जैसे किसी को जबरदस्ती बांध के रखा गया हो। बहुत मुश्किल से काबू में आता है, लेकिन चित्त आता ही नहीं है काबू में। चित्त कहीं और जा रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा होता है। दोनों पे कोई संतुलन नहीं होता है। जैसे ही संतुलन करो, उतनी अंदर में बेचैनी पैदा हो जाती है, अशांति सी पैदा हो जाती है। यहां साधकों को बहुत संयम रखना होता है। यहां डरना या घबराना या साधना को छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां बार बार आपके मन में विचार नेगेटिव बहुत आते हैं, जो बार बार आपको ध्यान साधना से दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत नेगेटिव आपके विचार आएंगे और साधना से दूर हटाने के लिए तेजी से प्रेरित करते हैं। इतनी तीव्रता से होते हैं कि बहुत सारे साधक आसन से उठ जाते हैं, कहीं पानी पीने को चले जाते हैं, कहीं और कार्य करने के लिए चले जाते हैं। इस तरह की चीज़ें शुरुआत में होती हैं। इन चीज़ों को तुम्हें समझना चाहिए। तुम्हारे ही अंदर में बैठी चीज़ें, तुम्हारी ही आदतें जो बनी हुई हैं, उसे आप बदलने का प्रयास कर रहे हो, तो ये सब तनाव की स्थितियां आती हैं। ये ध्यान रखो। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ऐसे समय में संयम की बहुत आवश्यकता होती है। जिन साधकों को खुद पर संयम नहीं आ पाता है, वो फिर साधना करते नहीं आगे, दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, कहीं दूसरी क्रिया करने लगते हैं, कहीं दूसरा आसन लगाने लगते हैं, या फिर वो अपने ध्यान की विधियां ही बदल देते हैं, अलग अलग तरीके से करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखो, अगर आप पर संयम नहीं है तो कितने भी तरीके बदल देना ध्यान साधना के, कितने भी तरीके बदल देना आसन के, कहीं भी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसी पर सबसे अधिक संघर्ष होता है जब तक ध्यान नहीं लगता। प्रारंभ में ही संघर्ष अधिक है, फिर आगे संघर्ष कम हो जाता है। इसके लिए हमें थोड़ा रोज अभ्यास करना होता है और बहुत ही संतुलन से, धैर्य से, धीरता से करना होता है। तो फिर आप देखेंगे एक दिन आपके धीरे धीरे सब कुछ आपके काबू में आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है और सब संतुलित हो जाता है, आपके अनुसार हो जाता है।
तो आपको समझना चाहिए प्रारंभिक कठिनाई अधिक है, प्रारंभिक संघर्ष अधिक है। प्रारंभ में यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, एक साथ यहाँ सब कुछ बताना संभव नहीं है, आप समझ सकते हैं। अभ्यास से जब आप जीत लेते हैं खुद को तो आपका ध्यान टिकने लगता है। तो दूसरी स्थिति आ जाती है ध्यान टिकने की। तो दूसरे प्रश्न का यहाँ प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि ध्यान टिकने पर क्या क्या घटित होता है। अब इसे समझिए। ध्यान जैसे ही आपका टिकने लगेगा, आपके सिर के हिस्से में स्पंदन होने लगता है, पूरे शरीर में स्पंदन होने लगता है। शरीर में एक विशेष प्रकार की आप जलन महसूस करते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म जैसा भी आभास करते हैं। श्वास गति का मंद हो जाना यानी धीमा हो जाना, और जो आंखों से आंसू आते थे अब ये आंसू आना बंद हो जाते हैं। किसी किसी के कभी कभी बहते भी रहते हैं। विचारों का रुकना, शून्यता आना, और शरीर में शून्यपन आ जाना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में शून्यपन आना, अंत में पूरे शरीर का शून्य हो जाना। आंखों में एक ठंडक आना, पूरे शरीर में ठंडक और ठहराव आ जाना, अंतर में शीतलता का महसूस करना। सबसे खास अनुभव प्रकाश युक्त कुछ आकृतियों का दर्शन होना या महसूस होना या क्षणिक में दिखने लगना। कुछ आनंद देने वाली तस्वीरें या फिर डरावनी या भयभीत करने वाली चीजें आपको दिखने लगती हैं या महसूस करने लगती हैं। इन सब से एक खास अनुभव आपको बता देता हूं, ये समझना चाहिए, जो लगभग सब साधकों को होता है। आपका जैसे ही ध्यान लगने लगता है या लग जाता है, अंदर में बहुत तेजी से भय व्याप्त हो जाता है, बड़ी मात्रा में हो जाता है और इतना तीव्र प्रबल होता है कि आपकी आंख खुल जाती है, आप ध्यान से बाहर आ जाते हैं। फिर आप अपने आप को देखते हैं कि आप पसीना पसीना हो चुके हैं, घबराहट से भरे हुए हैं। आंख खुलने के बाद कम से कम मिनट 2 मिनट आपको शांत होने में लगता है, आप इतने अशांत होते हैं। कुछ लोगों को गहरा सदमा सा लग जाता है, जो कई दिन में इस सदमे से उबर पाते हैं। ध्यान लगने पर शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर शक्तिहीन सा महसूस करता है। जब आप आंख खुलती है, बाहर आते हैं, तो शरीर में ऐसे लगता है कोई ताकत ही नहीं है। ध्यान लगने पर अंदर में कई तरह की ध्वनियां, आवाजें और नाद का सुनाई देना, ये स्वाभाविक है, ये सुनाई देने लगता है। साधक यहां पे कई तरह के तरंगात्मक अनुभवों को महसूस करता है। साधक ऐसी स्थिति में भ्रम और भय दोनों को महसूस करता है, दोनों की स्थितियों को प्राप्त करता है। इसलिए यहां ऐसे में गुरु का सानिध्य आवश्यक होता है, जो आगे आपको मार्गदर्शन भी करता है और इस भय से भी बाहर निकालता है। अब इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि ध्यान हमारा गहराई में है, ये कैसे पता करें। बहुत सरल है, आसान है, इसे जान सकते हैं। पहली बात तो ये कि जिन साधकों का ध्यान गहराई में जाने लगता है, उन्हें स्वतः से पता होता है। ये कहीं से समझने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः में खुद में जान जाता है कि अब हम गहराई में जा रहे हैं या जा चुके हैं। देखो, ध्यान जब गहराई में उतरता है तो सीधी सी बात है, गहरी शांति और शून्यता स्थापित हो जाती है। भ्रम और भय दोनों मिटने लगते हैं। अब तक आपने अभी जो पिछला अनुभव जाने, ये सारे अनुभव आपके हट जाते, मिट जाते हैं, सारे संघर्ष भी खत्म हो जाते हैं। अंदर में गहरा आनंद बढ़ने लगता है, आनंद का सागर जैसा महसूस होता है। मानवीय सत्ता से परे दिव्य अनुभव आने लगते हैं। वो ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो आप कल्पना तो क्या कभी सोच भी नहीं सकते हो, जो आनंद से भरे होते हैं। मैं कौन हूं, इस अनुभूति की ओर जाने लगते हो।
अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों को जानने लगते हो, दोनों को जीने भी लगते हो। याद रखो, ध्यान जितना गहरा होता जाएगा, आप कर्ता से साक्षी होते चले जाएंगे। ये बदलाव अंदर में आने लगता है। आपको दिव्य वाणियां सुनाई देने लगती हैं। अंदर में जो दिव्य वाणियां हैं वो सुनाई देती हैं, बाहर के जीवों की भाषाएं आपको समझ में आने लगती हैं। धीरे धीरे आप अंदर ही अंदर में दूसरी दुनिया का दर्शन करने लगते हैं, जिसे आपने अब तक सत्संगों में सुना था पर देखा नहीं था, अब उसे देखने लगते हैं, जिस कारण आप भौचक्के भी होते हैं। ये सारे लक्षण ध्यान की गहराई के हैं। एक ठहराव आता है, पूरी शून्यता आ जाती है, फिर आप व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं से दूर हो जाते हैं, एकांत हो जाते हैं। लोगों की बातें सुनते थे हो, लेकिन आप कोई उत्तर नहीं देते हैं। ये गहरे ध्यान की ही अवस्था है। ये पूरा संसार आपको, संसार की समस्त क्रियाएं, यहाँ की समस्त दृश्य आपको महत्वहीन से महसूस होते हैं। इन सब से उदारता छा जाती है, इन सब से अंदर ही अंदर अलगाव हो जाता है, लेकिन वही समस्त चीज अपने से जुड़ी हुई महसूस होती है। संसार की एक एक चीज खुद से जुड़ी हुई महसूस होने लगती है। ये अति गहरे ध्यान के ही लक्षण हैं। यहां से आपको समझ लेना चाहिए। ऐसे असंख्य अनुभव हैं जिनसे पता चलता है कि हमारा ध्यान गहराई में गया है। उन सब का अनुभव जिक्र करना यहां संभव नहीं है, उसके लिए फिर बहुत समय चाहिए। बस आप इतना समझ लीजिए, बस आप इतना समझ लीजिए, जब आप गहराई में उतरते हैं तो आप खुद को ही गहरा महसूस करते हैं। यही ध्यान की गहराई का अनुभव है। गुरुदेव दयालु।